जय माता दी डिवाइन फैमिली, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जैसे आपने हमें अप्रिशिएट किया है, ऐसे ही आपको भी आपके वर्क प्लेस पर अप्रिशिएशन मिले। जो आप देते हैं वो आपको मिलता है। और सबसे बड़ा थैंक यू जिन्होंने ब्लेसिंग्स दी हैं। ये ब्लेसिंग्स कई गुना होके आप तक पहुँचे। जैसे ही आपने चैनल सब्सक्राइब किया, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो गई है। अब जब भी आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत होगी, किसी न किसी वीडियो के माध्यम से सूक्ष्म रूप से ही भले ही आपको कुछ न कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। हो सकता है ये पूरा वीडियो आपके लिए हो, या ये भी हो सकता है कि कोई सूक्ष्म मैसेज आपके लिए हो। 1 या 2% लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आने वाला वीडियो आपके लिए हो। तो ओवरथिंक मत कीजिएगा, नेगेटिव चीज़ों को बिल्कुल अट्रैक्ट मत कीजिएगा। डीपली मैसेज को चेक कीजिए, और अगर सारी चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं तो केवल पॉजिटिव चीज़ों को ही क्लेम कीजिए, और उसके लिए थैंक यू यूनिवर्स, जय माता दी, या फिर अपने इष्ट का नाम लिखिए। टैरो एक बहुत ही पवित्र विज्ञान है। अगर आप आजमाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं तो आपकी एनर्जी कनेक्ट होती है यूनिवर्स के साथ और कार्ड्स के साथ, और आपको कन्फ्यूज़न वाले आंसर्स मिलते हैं। और अगर आप विश्वास करते हैं, पवित्र भाव से जुड़ते हैं, कई बार आपकी कुंडली की दशाएं भी आपको कार्ड्स बता देते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। हमारे सब्सक्राइबर्स, सोल फैमिली मेम्बर्स, डिवाइन फैमिली मेम्बर्स और आपके प्यारे बच्चे जो अच्छे कर्म कर रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ पास्ट लाइफ कर्मा और कुछ कार्मिक लोगों के कारण परेशान हैं, उनके लिए क्या मैसेज है, क्या आ रहा है लाइफ में, क्या करना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ बताएं। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त में आप भी अपने इष्ट का नाम लीजिए और अपने प्रश्न के बारे में सोचिए। यकीनन कुछ न कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगा। कार्ड्स निकल के आए हैं, जंप होके कार्ड आए हैं, किस चीज़ का? कुछ कंफ्यूजन वाली एनर्जी है। अगेन थोड़ा सफरिंग और कर लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू। देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे प्यारी श्यामा लाडली, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम। थैंक यू राधा रानी, थैंक यू माता रानी, थैंक यू कृष्ण कन्हैया लाल। क्या कहना चाहते हैं आप? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या है मैसेज? ओके, मंगल यहाँ पर किसी का एक्चुअली अभी जैसे आपसे कहा ना कि आपके ग्रहों को बताते हैं, गोचर में मंगल नीच के चल रहे हैं और ये मंगल का नेगेटिव कार्ड है। तो या तो बर्थ चार्ट में मंगल अच्छे नहीं हैं और इस वक्त गोचर में भी खराब है, इस वजह से आप परेशान हैं, या फिर किसी के द्वारा आपको परेशान किया जा रहा है। आप दोनों स्थितियों में से सबके लिए, सारे सब्सक्राइबर की एनर्जी है तो सबके लिए एक ही बात लागू नहीं होगी।
आगे जो कार्ड्स आएंगे आपके साथ जो चीज़ें कनेक्ट हो रही उन्हें लीजिएगा, बाकी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। और गाइडेंस के रूप में इस वक्त में मंगल की रेमेडी ज़रूर कीजिए, आगे वो भी हम आपको बताएंगे। ओके, उल्टे कार्ड बहुत ज़्यादा आए हैं। आपकी तरफ कोई ऑफ़र आ रहा है, लेकिन ये प्रोटेक्शन तोड़ने की बात यहाँ पर हो रही है। कार्ड्स क्या राज खोल रहे हैं अभी हमें भी नहीं समझ में आ रहा, देखते जाइए। शनि का उल्टा कार्ड, बर्डन का कार्ड। ओके, आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में डिस्टरबेंस किया गया था, कराया गया था इन प्रोटेक्शन तोड़ना, ऑफर का आना, इन एनर्जीज के द्वारा। आपके लिए हो रही रीडिंग ये देखिए, कहीं मज़ार की एनर्जी है और आप ही के कोई परिचित लोग हैं जो वहाँ गए हैं और शायद आपको लगे कि कोई आपको कुछ ऑफर दे रहा है, आपको हेल्प कर रहा है, बट वहाँ पर हेल्प नहीं है, आपके साथ किसी तरह का कोई छलावा है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं उस ऑफ़र की तरफ देखने से पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपको यूनिवर्स संकेत देंगे कि वहाँ पर कुछ हिडन चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। समय चक्र घूमेगा। अगर आप थोड़ा सा भी डिवाइन से, यूनिवर्स से, अपने इष्ट से, जिस भी धर्म जिनमें भगवान को आप मानते हैं उनसे जुड़े हुए हैं, तो ये जो कोई भी आपके साथ छलावा करना चाह रहा है, आपको बर्डन देना चाह रहा है, ऐसा नहीं होगा। उल्टा आपकी लव लाइफ अच्छी होगी। और जो इस अकेलेपन की एनर्जी में है, जिसका ये फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, ये दूर होगा और आपका नेम फेम बढ़ेगा। यानी कि शायद कहीं कोई गया है और किसी ने आपके भाग्य की सराहना की है, आपके पास कुछ बहुत बड़ी उपलब्धियां आ रही हैं, आपका नेम फेम बढ़ने वाला है। जैसे होता है ना कि आप ही का कोई परिचित व्यक्ति किसी और व्यक्ति के पास जाता है जिनके साथ आपको मनमुटाव है, तकलीफ़ है, और वो व्यक्ति आपके बारे में और ज़्यादातर यहाँ पर किसी तरह की मज़ार की एनर्जीज आ रही हैं, वो व्यक्ति आपके बारे में जैसे उन्हें बता रहा है कि ये जो बहुत पवित्र आत्मा है और इनका जो भविष्य है वो बहुत ही अच्छा है, ये आगे बहुत ग्रो करने वाले हैं। तो उस व्यक्ति को ईर्ष्या हो रही है आपके बारे में ऐसा सुनकर। अब वो ये चाह रहे हैं कि वो किसी न किसी तरीके से आपकी तरफ बढ़ें, आपको कोई ऑफ़र करें और उसके बाद आपके भाग्य की इन चीज़ों को वो रोकना चाहते हैं। ईर्ष्यावश इन्हें ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन डिवाइन ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि आपके जो पूर्वज से उन्होंने आपको ब्लेसिंग्स दी हैं, जिन्हें बहुत परेशान किया गया था। शायद आपने उनके लिए कुछ अच्छे कर्मा किए हैं और इसकी वजह से आपकी हीलिंग हो रही है। यूनिवर्स, डिवाइन पावर आपको हील कर रहे हैं। आपके जो हृदय में 3 चाकू होके गए थे, जो बहुत ज़्यादा आपका कुछ दिक्कत हुआ था, और कुछ लोगों के हार्ट चक्रा पर ब्लॉकेज क्रिएट किए गए हैं। या तो सूर्य खराब चल रहा है, संडे संडे आपको प्रॉब्लम हो रही है, या फिर किसी तरह की एनर्जी, जैसे स्टार्टिंग में ही कहा कि सबके लिए यहाँ पर मैसेज हैं, तो कुछ लोगों के साथ ये चीज़ होगी कि दशा अंतरदशा सूर्य का सहयोग नहीं मिल रहा है बर्थ चार्ट पर। कुछ लोगों की हार्ट चक्रा पर किसी तरह का ब्लॉकेज कराया गया है, जैसे आपने एनर्जीज में देखा किसी के द्वारा, ताकि आप अपने रिश्तों के प्रति जो आपका लगाव है वो ना रहे और आप अटैच्ड ना हो। जब आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है तो आप अपने प्रियजन, परिवारजन के प्रति लगाव ख़त्म महसूस करते हैं और अपनी एक अलग धुन में रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो ग्रोथ हो सकती है वो नहीं होती। क्योंकि हार्ट चक्रा ओपन होने से आप मेडिटेशन भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं, प्रकृति से अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं, लोगों से अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं और आपकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो यहाँ पर दोनों कंडीशंस में डिवाइन कह रहे हैं कि
जो भी ये देखिए जजमेंट का उल्टा कार्ड, जो आपकी पूर्वज आपके लिए गुहार लगा रहे थे, यूनिवर्स बाजा बजा रहे थे आपकी ग्रोथ के लिए, उसे उल्टा करने की कोशिश किसी ने की है और भरपूर ढूंढा है कि कौन आपको मदद कर रहा है, उसे रोका जाए, पूरी जी जान लगाई है, लेकिन आपने भी अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए। अब एक छोटी से छोटी चीज़ में भी आपको ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ से मेरा प्रोटेक्शन टूट जाएगा, इस चीज़ से मुझे परेशानी हो जाएगी। यानी कि कह सकते हैं ना कि एक आदमी, जैसे कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक के पीने लग जाता है। इतनी तकलीफ़ें आपने देख ली हैं, इतने लोगों ने आपको छल दिया, इतने लोगों ने विश्वासघात कर दिया, जबकि आप बहुत सुंदर एनर्जी में रहते थे, सब पर विश्वास करते थे, लेकिन अब आप वहाँ भी विश्वास नहीं कर रहे हैं जहाँ की आपको प्रोटेक्शन भी मिल सकता है, अच्छा भी हो सकता है। आपने तलवार हाथ में ली है कि अब मेरी तरफ कोई भी चीज़ नहीं आ सकती है, मेरे लव वंस की तरफ कोई भी चीज़ नहीं आ सकती है। और ये सब जो आप यहाँ पर डटे हुए हैं, आपके 2 पूर्वज पीछे से आपको हेल्प कर रहे हैं, जबकि आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स को भी रोकने का किसी ने प्रयास किया है छल कपट के द्वारा, ठीक है। और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि आप केवल डर या वहम में ही हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं कुछ चीज़ों को लेके, अपनी चीज़ों को ठीक कर लेंगे इस बात को लेके, इसकी वजह से आपकी संपत्ति की ग्रोथ हो रही है। जो भी ये ब्लैक एनर्जीज है किसी फीमेल की, और किसी तरीके का धोखा जो आपके साथ हुआ, जैसे स्टार्टिंग में ही कहा, ये भी सूर्य का नेगेटिव कार्ड है, पीठ पीछे वार किया गया है, किसी के पास जाके कुछ करके आपकी सूर्य की ब्लेसिंग्स को और पूर्वजों की ब्लेसिंग्स को रोका गया है। लेकिन शिव शक्ति यहाँ पर आपके साथ हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग शिव शक्ति के परम भक्त हों, और अगेन आपके बहुत सारे पूर्वज भी हैं, जिसकी वजह से आपने लोहे के जूते पहने हैं और हाथ में तलवार पकड़ ली है। अब कोई एक तिनका भी आपकी तरफ फेंके ना, उसे भी आप छोड़ने वाले नहीं हैं। भगवान तो नहीं छोड़ेंगे, बट आपने खुद के लिए एक्शन ले लिया है, और जब आप खुद के लिए एक्शन लेने लगते हैं तो पूरा ब्रह्मांड फिर आपके लिए पहले से ही प्रोटेक्शन में खड़ा है। अब वो और ज़्यादा आपकी पावर को बढ़ाने में लग गए हैं, ताकि उन्हें पता है कि मेरा ये बच्चा अगर प्रोटेक्टेड रहेगा, ये आगे बढ़ेगा, तो ये मेरा इतना प्यारा बच्चा है, ये लोगों को हेल्प करेगा, लोगों को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। और इस बात से यूनिवर्स बहुत खुश हो रहे हैं। जो आपकी मंगल की नेगेटिव एनर्जी थी, वो पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, अब मंगल धन वर्षा करने वाले हैं, तो इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। अब जो ऑफ़र आ रहा है, इसके बाद जो ऑफ़र आएगा, यानी कि जो पिछला ऑफ़र था वो तो क्लियर हो गया, अब जो आएगा, जब उसके बाद आपने और अपनी प्रोटेक्शन बढ़ा ली है और आप ज़्यादा सुरक्षित, मतलब बहुत ज़्यादा आप सावधान हो गए हैं, तो अब जो ऑफ़र आ रहा है वो धन की वृद्धि, धन की बारिश करने वाला आ रहा है। बहुत सुंदर एनर्जी है। आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस है इस वक्त में, आपको सूर्य मंगल के साथ साथ शुक्र की रेमेडीज करने को भी कहा जा रहा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो डिवाइन की ब्लेसिंग से आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। और क्या होगा, अचानक से आपको लगेगा कि चमत्कार हो गया, किसी तरीके का जादू हो गया, और आपकी तरफ कोई सुंदर सा, अगर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह का प्रस्ताव आएगा, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम है तो वो ठीक होगी, और अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो वहाँ भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे शुरू में ही कहा कि सारे सब्सक्राइबर की एनर्जी है, तो तीनों में से आपको, आप जिस चीज़ के लिए, देखिए, जो आप हमेशा ज्योतिष या टैरो या कोई भी आध्यात्मिक विज्ञान आपको कर्मणता की तरफ नहीं ले जाता है। जिस चीज़ के लिए भी आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है। अब केवल आएगी नहीं, यूनिवर्स, आप देख रहे हैं एंजल ब्लेस्ड कर रही है, यूनिवर्स एंजल्स की ब्लेसिंग के साथ आएगी, यानी ये स्थायी रूप से आपकी लाइफ में आगे हेल्प करेगी। जिसने आपके हार्ट चक्रा को ब्लॉक किया था, उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाएगा। चाहे रीज़न कुछ भी हो, उनके सूर्य उन्हें हेल्प नहीं करेंगे, और वो बहुत ही
दर्द महसूस करेंगे हृदय में, उन्हें काफ़ी तकलीफ़ होगी, क्योंकि उस एनर्जी को एंजल्स ने, यूनिवर्स ने, आपके पवित्र अच्छे कामों ने वापस कर दिया है। और उस इंसान को अब इमोशनली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, जिसने आपको रुलाया है। अब यूनिवर्स कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चे के एक एक आंसू का हिसाब लूँगा, और आपको इतनी स्पीड दी जाएगी। अभी तक जो आप परेशान हो रहे थे, अब आपको इतना बिज़ी कर दिया जाएगा। तो इसलिए जितना आराम करना है कर लीजिए। आने वाले टाइम में आप बहुत बिज़ी होने वाले हैं, और आप बिज़ी भी कैसे होने वाले हैं, बी की तरह नहीं, हनी बी की तरह बिज़ी होने वाले हैं। मक्खी जैसे भिन 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 करती है, वैसे नहीं, हनी बी हार्ड वर्क करती है और हनी बनाती है। वैसे ही आप बहुत व्यस्त होंगे और अपने लिए बहुत सारा धन, सुख, साधन इकट्ठा करने वाले हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कार्ड्स कह रहे हैं। जो लड़ाई झगड़े विवाद फालतू की चीज़ों में आपका टाइम नष्ट हो रहा था, इन सब का डेथ का कार्ड यानी अंत हो रहा है। डिवाइन की ब्लेसिंग से अब आपकी संपत्ति, धन ही नहीं आएगा बल्कि धन से आपकी संपत्ति की ग्रोथ होगी। अगर आप कोई घर लेना चाहते तो घर बने, आप घर खरीद पाएंगे। कोई और किसी तरह की संपत्ति खरीदना चाह रहे हैं तो वो खरीदेंगे। आप देख रहे हैं इसके हाथ में पैसा है, सिर में पैसा और पीछे बिल्डिंगें हैं, ठीक है। और साथ ही अब आप ज़्यादा भगवान पर नहीं छोड़ रहे हैं चीज़ों को। आप ये कह रहे हैं कि भगवान तो है ही है, लेकिन मुझे भी अपने कर्म में कोई कमी नहीं करनी है। जो एक टाइम पहले आपका हार्ड वर्क बिल्कुल पे नहीं हो रहा था और आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे, शनि आप चंद्रमा आपके कुपित हो रहे थे, अब यहाँ पर स्टार की एनर्जी में आप आ रहे हैं। यानी कि किसी व्यक्ति को इतना दबा दिया गया, इतना परेशान कर दिया गया, इतना परेशान कर दिया गया कि वो दबाव, वो परेशानी उसके भाग्योदय का कारण बन गया है। अगेन ऑफ़र पे ऑफ़र आ रहे हैं। अब आपको डिसाइड करना होगा कि मैं, अभी तक आपको जैसे ऑफ़र्स नहीं मिल रहे थे, जैसे ही आपने वो वाला ऑफ़र ठुकराया ना कि कोई आपको छलने के लिए आपकी तरफ आपको ऑफ़र दे रहा था, तो उसके बाद आपकी ग्रोथ के बहुत सारे ऑफ़र, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है। नवंबर में धन से संबंधित विशेष लाभ होने वाला है। अगेन धन वर्षा की बात आ रही है और ये शुरुआत होगा। इमोशनली आप बैलेंस होते चले जाएंगे बहुत ज़्यादा। अब अगेन वही कंफर्मेशन आ रही है कि इतनी पीड़ा आपको दे दी गई है, इतनी पीड़ा दे दी गई है कि अब आपका डर ख़त्म हो जाएगा। आपने देख रहे हैं इस महिला ने शेर के मुंह में हाथ डाला है, अनंत का निशान ऊपर देखिए और पीछे येलो कलर। जुपिटर बहुत स्ट्रांग हो रहा है और आपकी शून्य से अनंत की यात्रा बहुत अच्छी चल रही है। आपकी इसके बाद आपकी हैप्पी फैमिली लाइफ, धन धान्य संतति, ये देख रहे हैं आप, हस्बैंड वाइफ, चारों तरफ पैसे हैं। ये जो उल्टा किया गया था आपका, ये सब ठीक होगा। आपके राहु को बाधित किया गया था। आपके ससुराल पक्ष से अगर जो लोग विवाहित देख रहे हैं, आपके संबंध किसी ने जानबूझ के ख़राब किए थे, प्लानिंग प्लॉटिंग इवल एक्टिविटीज़ के द्वारा, आपको पता भी नहीं था, आपके वीनस को उल्टा कर दिया था और आपकी राहु की ब्लेसिंग्स को रोक दिया था। अब जिसने ये छल कपट आपके साथ किया था, प्रकृति, यूनिवर्स, ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ, ये सारी चीज़ें उनके साथ अपने आप क्रिएट होती चली जाएंगी और उन्हें लगेगा कि आप उनके लिए कुछ कर रहे हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उनका कर्मा उन्हें वापस प्रकृति देगी, क्योंकि कर्म का हिसाब सबको देना पड़ता है, ठीक है। ये सांप बिच्छू कब के अंदर से निकल रहे हैं आप देख रहे हैं, ये ब्लैक एनर्जीज, ये सारी चीज़ें, और आपकी आध्यात्मिक यात्रा को भी रोकने की कोशिश की गई थी। तो ये सारी चीज़ें यानी कि आपकी सांसारिक यात्रा भी ख़त्म, आपकी आध्यात्मिक यात्रा भी ख़त्म। ऐसा किसी ने प्लानिंग प्लॉटिंग करके, हमेशा ईवल एक्टिविटी नहीं होती है, लोगों को उल्टी सीधी बातें फैला कर आपके बारे में करके और थोड़ा बहुत बाकी चीज़ों की हेल्प लेके हर तरीके से जो तोड़ने की कोशिश आपको किया गया। और उस दर्द के वक्त में जो आपने अच्छे कर्म किए, अकेले होकर भी आपने अपने भगवान को नहीं छोड़ा, अच्छे कर्मों को नहीं छोड़ा, यूनिवर्स ने वो टाइम देखा। आपने अपने पास्ट लाइफ के बहुत सारे कार्मिक लोगों के कर्मा चुका दिए हैं, अपने बुरे कर्मा ख़त्म कर दिए हैं और आने वाले टाइम में
जो आप अपनी तरफ आते हुए ऑफ़र को नहीं देख रहे थे, अब ये स्वतः ही आपकी झोली में गिरने वाले हैं सारे के सारे, और आप एक राजा और रानी की एनर्जी में आने वाले हैं। बहुत सुंदर एनर्जी है। जो आप इस बुरी परिस्थिति में थे, किसी ने आँखों पर पट्टी बाँध दी है और चंद्रमा उल्टा कर दिया है, और पीछे समुद्र में ज्वार भाटा आ रहा है, आप देख रहे हैं इस कार्ड में, ठीक है। और दोनों कंधों पर तलवार है, यानी कितनी बुरी स्थिति, चंद्रमा ही उल्टा आ जाना पीछे से। हर पूर्णिमा, हर अमावस्या के दिन आपको बहुत ही लो फील होता होगा, आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे होंगे। जो महीने के 15 दिन में आपकी धन की ग्रोथ है, वो पूर्णिमा के आसपास 2 दिन पहले 2 दिन बाद तक आपकी बहुत कम हो रही होगी, ठीक है। ये किसी के द्वारा आपको तंग किया जा रहा था, अब इन सब चीज़ों की तरफ पीठ हो गई है आपकी, और जिसने आपकी इन सब चीज़ों को छीना था, अब प्रकृति कह रही है, समुद्र देव कह रहे हैं, माँ लक्ष्मी जो समुद्र में निवास करती है श्री हरि के साथ, कार्तिक कथा में आपने सुना होगा इस वक्त में किस तरीके से वेदों को बचाया गया समुद्र में, और कैसे श्री हरि वहाँ, माँ लक्ष्मी वहाँ निवास करती हैं। तो अब वो आप पर विशेष कृपा करने वाली है और इन्हें छोड़ने वाली नहीं है। ये जो सारा बर्डन है केतु का, ये ख़त्म हो रहा है। आपकी कोई इच्छा पूर्ति हो रही है, कोई चीज़ आपने बहुत लंबे टाइम से मैनिफेस्ट की थी जो पूरी नहीं हो रही थी, इन सब चीज़ों के चलते जिसे पूरे नहीं होने दिया जा रहा था, अब यूनिवर्स उस चीज़ को भी पूरा करेंगे। जब आपने उम्मीद छोड़ दी है, सच्चा प्यार जीवन में आ रहा है, अकेलापन ख़त्म हो रहा है, और नेम फेम का कंफर्मेशन डबल टाइम कार्ड आ गया है। कोई चीज़ आप सेलिब्रेट करेंगे, कुछ उपलब्धि आपको मिलेगी, आपका नेम फेम बढ़ेगा, आप सेलिब्रेट करेंगे। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, ये आपसे चिढ़ने कुढ़ने वाले लोग फिर से आपकी तरफ डबल एनर्जी सेंड करेंगे, और एक बार फिर से आपको ऐसा लगेगा कि आपके हाथ पैर, या तो ये हो चुका है, आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन आया, आपका नेम फेम बढ़ा, उसके बाद किसी ने फिर से ऐसा किया है और आपको फिर से लगेगा। देख रहे हैं चारों तरफ से आपको ये हो सकता है कि नवरात्रि के आसपास किसी के साथ हो चुका है, या फिर अगर आपके लाइफ में कोई सेलिब्रेशन नहीं आया तो अब आने वाले टाइम में दिवाली में कोई ऐसी कोशिश कर रहा है कि आपको चारों तरफ एक कीलों के द्वारा एक जगह कैद कर दिया है, और आप किसी को हेल्प के लिए ना पुकार सकें। आप देखिए कार्ड को, आंखों में पट्टी बांध दी है, आप इन कीलों को हिला के बाहर निकलने की कोशिश ना कर सकें, इसके लिए आपके हाथ पैर बांध दिए हैं, और मंदिर पीछे है। आप में से बहुत सारे लोगों को या तो ये हो चुका है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा, या आने वाले टाइम के लिए है। मंदिर जाने को कई बार मन नहीं करेगा, पूजा करने को मन नहीं करेगा कि इतना सब करने के बाद क्या ही हुआ, क्या ही मिल रहा है। तो समझ लीजिए ये एनर्जी आपकी तरफ सेंड की गई है। तभी अचानक आपके लिए यूनिवर्स से हेल्प आएगी, यूनिवर्स की फोर्स आएगी, और इस एनर्जी को किसी ने आपका सूर्य और पितृ बाधित करके भी ये किया है, यानी कि आपके किसी पूर्वज को बंधन में करके आपको इस एनर्जी में डाला है किसी ने। वो एनर्जी यूनिवर्स के द्वारा तोड़ी जाएगी, वो सांसारिक व्यक्ति के तोड़ने से नहीं टूटेगी। और इसमें आपके कोई पूर्वज ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, हो सकता है कोई संत हों, या कोई बहुत बड़े एस्ट्रोलॉज़र हों, या कोई बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हों आपके कुल खानदान में 2 पीढ़ी 4 पीढ़ी पहले। वो उन्हें पता है आप बहुत श्रेष्ठ कर्मा करने के लिए आए हो, वो यहाँ पर आपको एक बहुत सुंदर स्ट्रेंथ में लाएंगे, और अब आप दूसरों से हेल्प नहीं मांगेंगे जैसे आज तक आप दूसरों से हेल्प मांगते थे, और आप खुद लड़ेंगे, और लड़ने के बाद पहले से दुगनी स्पीड से आगे बढ़ेंगे। यानी कोई आपके झूले को पीछे करने की कोशिश कर रहा है, उसने पूरी प्लानिंग पूरी ताकत लगा रखी है, बाद में वो इंसान रोने वाला है कि मैंने इसका बुरा क्यों किया, क्योंकि जितना वो बुरा करेगा उतनी आपकी जाने अनजाने ग्रोथ कर डालेगा। कुछ न कुछ ऐसी गलतियाँ यूनिवर्स उसके हाथों से करा देंगे कि वही गलती, वही पीड़ा आपके लिए वरदान साबित हो जाएगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, जो ये रोए हैं बुरी तरीके से, जैसे अभी कहा ना पूर्णिमा के आसपास, अमावस्या के आसपास,
ये बुरी हालत में जो डाला है आपको, इसमें एक फीमेल का हाथ भी है मेल एनर्जी के अलावा। लेकिन डिवाइन कह रहे हैं आपकी एक से अधिक इच्छाओं की पूर्ति अब न्यू मून और फुल मून पर ही की जाएगी, ठीक है। और इन्हें बताया जाएगा कि भगवान बनने की कोशिश मत कीजिए, भगवान भगवान ही होता है जो आपकी लाइफ से सब खत्म कर दिया। आप देख रहे हैं ये खिड़की से लोग, टावर, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग गिर रही है, लोग छतों से खिड़कियों से नीचे गिर रहे हैं। उल्टी एनर्जी सारी की सारी, और आपकी रानी और राजा की एनर्जी ख़त्म की थी, ये भी उल्टा कर दिया गया है। आपकी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, मतलब हर चंद्रमा को, आपका चंद्रमा इतना बैलेंस ना कि हर एक छोटी बात में आप परेशान नहीं होते थे और अब हर एक छोटी बात में आंसू ही निकलते हैं। तो ये एनर्जी जो भी इसने भी बाधित की थी, अब ये उन्हीं के पास जा रही है। मंगल अगेन कंफर्मेशन, मंगल के रेमेडी ज़रूर कीजिए, मंगल के मंत्रों का जप कर सकते हैं, गाय को मीठी रोटी खिला सकते हैं, पक्षियों को मीठी रोटी खिला सकते हैं। इस वक्त में रेड कलर अवॉइड कीजिए क्योंकि गोचर में भी मंगल अच्छे नहीं चल रहे हैं। गुस्सा मत कीजिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम इंसान हैं। तो गुस्सा अगर आपको आ रहा है उसे दबाइए भी मत, नहीं तो वो एंजाइटी और पेट की प्रॉब्लम देता है। आप जब भी बहुत तेज गुस्सा आ रहा है उस वक्त में अपने घर में थोड़ा तेज पत्ता ले लीजिए, रख लीजिए, तेज पत्ते को हाथ में लीजिए और कहिए कि मेरा सारा गुस्सा इसमें आ गया, और कोई नेगेटिव चीज़ है तो उसे लिख दीजिए, या फिर खाली उंगली फिरा के आप सोचिए कि आप लिख रहे हैं, उसे अपने ऊपर से घुमाइए उल्टा और जला दीजिए, फ्लैश कर दीजिए। यानी कि जो क्रिया की प्रतिक्रिया है ना, आपको जो किसी क्रिया के द्वारा गुस्सा दिलाया जा रहा है मंगल कुपित होने से या फिर किसी तरह की एक्टिविटीज़ के द्वारा, तो उसे आप, अगर आपने सोचा कि नहीं गुस्सा करने से मंगल और नुकसान देगा और रीडिंग में भी आया मुझे गुस्सा नहीं करना, तो वो गुस्सा अंदर जाएगा। तो उसे हमें अंदर भी नहीं लेना है और किसी को हार्म भी नहीं करना है, उसे उठा के फेंक देना है। तो सेम चीज़ इस तरीके से जब आप ये क्रिया करेंगे आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। ओके, ये एनर्जी भी बैकफायर हो रही है, हस्बैंड वाइफ लंगड़ा के चल रहे हैं, पैसे एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं, और आपका प्रोटेक्शन तोड़ा, किसी ने प्रोटेक्शन भी तोड़ा आपका, ठीक है। आपके शनि के रिजल्ट तोड़वाए गए हैं। शायद किसी का भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपके घर में जो हेल्पर्स थे वो नहीं आ रहे हैं, जितने भी काम करने के लिए आपके घर में कोई आता था कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके पीछे ये सब हैं, ये लोग लगे हुए हैं। समय चक्र घुमा आपका, थोड़ा सा धन का नुकसान भी हुआ इस सब के साथ साथ, लेकिन जितना नुकसान हुआ उससे कई ज़्यादा अधिक दे करके आपको वापस नवंबर में एक राजा रानी की एनर्जी में यूनिवर्स ने ठान लिया है कि लाएंगे कन्फर्मेशन, हैप्पी फैमिली लाइफ के साथ साथ इच्छाओं की पूर्ति। यानी कि बहुत सारे दुख, ये पितृ दोष, ये सब दोष दूर करके यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ अब जो भी मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, आपके घर में अगर कुछ ऐसा हो रहा है, वर्कर्स नहीं टिक रहे हैं, अगर आपका कोई काम है, फैक्ट्री है, या आपके घर में काम करने वाली मेड नहीं टिक रही हैं, तो यहाँ पर कोई न कोई आपके भाग्य को बांधना चाह रहा है, आपके भाग्य के टुकड़ों को कोई खाना चाह रहा है। लेकिन उसे ये नहीं पता है कि अगर हम अपनी थाली में से डॉग्स को कुछ खाना देते हैं तो वो हमारे सारे कष्टों को हर लेता है। तो इसे ये नहीं पता है कि जो भी आपके भाग्य के टुकड़ों को छीनने की कोशिश कर रहा है, ये आपके लाइफ के इस टावर को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहा है और आपको एक सुंदर स्ट्रेंथ की एनर्जी में ला रहा है। इसीलिए कहा कि ये इंसान, ये मेल फीमेल जो भी है, यहाँ पर 80% फीमेल एनर्जी आई है, 20% मेल एनर्जी आई है। ये इंसान इतना पछताने वाला है कि इसने आपको दुख दिया ही क्यों, क्योंकि आप तो पहले से भी अधिक खतरनाक, अधिक सफल, अधिक मतलब क्या कहें, एक माँ आदिशक्ति स्वयं आपके अंदर आके जैसे बैठ गई है। माँ भगवती का कार्ड भी इसे आप कह सकते हैं, स्ट्रेंथ का कार्ड इसे आप कह सकते हैं। तो इस बार जो आप पर वार किया गया
आपकी आध्यात्मिक यात्रा को भी टारगेट किया गया। यानी आपसे दुनियादारी छीन के पेट नहीं भरा, रिश्ते छीन के पेट नहीं भरा, आपका अच्छा स्वास्थ्य बिगाड़ के पेट नहीं भरा, सब करके पेट नहीं भरा, भगवान की ब्लेसिंग्स भी रोक के पेट नहीं भरा, तो भगवान की तरफ जाते हुए आपके कदमों को, आपकी प्रार्थनाओं को रोकने की कोशिश की। तो भगवान जैसे ना कि एक पुजारी तो खूब पूजा कर रहे हैं, खूब पूजा कर रहे हैं, लेकिन अहंकार है, मैं तो इतना पूजा करता हूँ, इतने साल से करता हूँ, ये नियम होना चाहिए, वो नियम होना चाहिए, ऐसे शुद्ध उच्चारण होने चाहिए, अपने श्लोकों पर जैसे उन्हें बड़ा घमंड है, अपने स्नान पर उन्हें जैसा बड़ा घमंड है, अपने नियमों पर जैसा उन्हें बड़ा घमंड है, और वो कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। और एक 24 घंटे भगवान को याद करने वाला, रोने वाला, कराहने वाला बच्चा, उल्टा सीधा मरा मरा जैसे कह दो कि जपने वाला बच्चा भगवान के द्वार पर आता है और भगवान उसे दर्शन दे देते हैं। तब ये पंडित जी हक्के बक्के रह जाते हैं कि इसे कैसे दर्शन मिल गए, मुझे क्यों नहीं मिले। तो भगवान आपके भाव को देखते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान भाव को नहीं देखते हैं, केवल अहंकार बस अगर आप सोच रहे हैं कि आप बहुत पूजा कर रहे हैं, तो याद रखिए आप कितना कर रहे हैं। क्या आपने रावण की तरह 10 सिर चढ़ाए हैं? नहीं चढ़ाए होंगे शायद। आज के टाइम में किसी ने 10 सिर दूसरे के काट के आपने भले ही चढ़ा दिए होंगे, खुद का एक सिर भी काट के चढ़ाया है, अपना अहंकार एक बार भी चढ़ाया है? अपने आप से पूछिए, क्या आपने अपना अहंकार एक सिर एक बार चढ़ाया है? नहीं चढ़ाया है। तो भगवान कह रहे हैं ढूंढो, ढूंढो तुमने कहाँ गलतियाँ की हैं, कहाँ मेरे बच्चों को परेशान किया है। मैं अपने प्यारे बच्चों के साथ हूँ, मेरी ब्लेसिंग्स उनके साथ हैं। उन्हें अब इमोशनली डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैंने उनके भाग्य में चमकना अब लिख दिया है। आपका विनस जो ख़राब कर दिया गया था, लोगों से रिश्ते ख़राब कर दिए गए थे, और आपके ससुराल पक्ष से रिश्ते ख़राब करवा दिए गए थे। अगर ग्रह ठीक है तो करवा दिए गए थे, ग्रह खराब है तो चेक कीजिए राहु और आपके मंगल और आपके सूर्य, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी है कि किसी व्यक्ति के ये ग्रह खराब थे, उसने जा कर के इधर उधर वो एनर्जीज आपके ऊपर सेंड की, लेकिन वो ज़्यादा दिन काम करने वाली नहीं है। यही कंफर्मेशन आपको डिवाइन दे रहे हैं कि जो इस वक्त में आप बहुत दर्द में हो, जो इंसान रोता नहीं था उसके बाद करते करते पूजा करते करते आंसुओं की धार बह रही है, तो उस वक्त यकीन मानिए भगवान को भी रोना आ रहा है कि मेरे इस प्यारे बच्चे को इसने अपने कर्मा पे कर दिए हैं, अब कोई सताएगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो भरोसा रखिए, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। 10 सिर चढ़ाने से कुछ नहीं होगा, 10 विकारों को चढ़ाने से बहुत कुछ होगा। किसी को खुश करने के लिए कुछ मत करिए, और जब किसी ने आपको आपके बुरे वक्त में तड़फने के लिए, कराहने के लिए छोड़ दिया है ना, तो अच्छे वक्त में थोड़ा टाइम उनको ब्लेस्ड करिए, नफ़रत मत करिए, लेकिन उन्हें एहसास ज़रूर दिलाइए कि वो बुरा वक्त जब आपको उनके साथ की ज़रूरत थी, उन्होंने सिवाय आपको तड़फन के कुछ नहीं दी। आप पर भरोसा करने के बजाय उन्होंने उस वक्त में उन लोगों पर भरोसा किया जिनकी ज़िंदगी झूठ के नींव पर ही चलती आ रही है। तो आने वाले टाइम में यकीनन आप भगवान के बच्चे हैं, आप सबको माफ़ करेंगे, लेकिन अपना प्रोटेक्शन लेते हुए माफ़ करके आगे बढ़िए, और थोड़ा सा सबको रियलाइज़ ज़रूर कराइए, और इन घटनाओं को दोबारा रिपीट ना कर सके कोई आपकी लाइफ में, और ना ही आप खुद कर सकें, इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिए। इसीलिए डिवाइन ने आपके आंसू बहने दिए, नहीं तो उनको तो पीड़ा आपके एक आंसू के गिरते ही शुरू हो गई थी, पर आप फिर से उन्हीं लोगों के वो मकड़ी जाल में आप फिर से फंसते हो, फिर रोते हो, फिर डिवाइन को पीड़ा होती है, मेरा बच्चा परेशान हो रहा है, ठगा जा रहा है। इस बार इतना आपको परेशान किया गया, इतना रुलाया गया, ताकि वापस उस जाल में आप ना फंस सको। वंस अगेन थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय माता दी।